स्वागत है आप सभी का ये वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है। तो ये वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे कि रिग्रेशन टेस्टिंग एक्चुअल में होता क्या है, उसके कौन कौन से टाइप है और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कब रिग्रेशन टेस्टिंग करना है। और रिग्रेशन टेस्टिंग इंटरव्यू में पूछे जाने वाला और रियल टाइम इंडस्ट्री में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। और एंड ऑफ द वीडियो में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भी मिलेगा, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। हम बात रिग्रेशन टेस्टिंग की पढ़ाई करेंगे एक छोटा सा इंट्रो के बाद। कैमरा रोलिंग एक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें रिग्रेशन टेस्टिंग करना कब है और रिग्रेशन टेस्टिंग होता क्या है। तो मान लो कि ये मेरा एक टेस्टिंग का टाइमलाइन है। यहाँ पे ये फेज में मैं टेस्टिंग एक्टिविटी करने वाला हूँ और सबसे पहले यहाँ पे मेरे को बिल्ड 1 मिलता है। ये मेरी एप्लीकेशन का बिल्ड 1 है। तो बिल्ड 1 में क्या होता है कि मैंने यहाँ पे 100 टेस्ट केसेस लिखा है बिल्ड 1 में, और ये इसको मैं फंक्शनल टेस्टिंग करूंगा। तो इनिशियली रियल टाइम एग्जांपल में होता क्या है और रियल टाइम इंडस्ट्री में होता क्या है कि जब भी मेरे को बिल्ड मिलेगा वो बिल्ड को मैं स्मोक टेस्ट करूंगा सबसे पहले। जैसे स्मोक टेस्ट मेरा पास होता है उसके बाद मैं फंक्शनल टेस्टिंग करूंगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करूंगा और उसके बाद मैं रिग्रेशन टेस्टिंग पे आगे बढ़ूंगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मैंने बिल्ड 1 में 100 टेस्ट केसेस लिखा है और ये मेरा नया बिल्ड है। तो इसमें क्या होगा कि ये 100 टेस्ट केसेस को मैं क्या बोलूंगा कि ये मैंने फंक्शनल टेस्ट किया है 100 टेस्ट केसेस को। और उसके बाद यहाँ पे मेरे को 20 बग्स मिला है, तो ये मेरा बग हो गया। तो ये मेरा सबसे पहला वाला साइकिल है। अब जब मेरे पास नेक्स्ट बिल्ड आएगा बिल्ड 2, तो बिल्ड 2 में यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास ऑलरेडी ये 100 टेस्ट केसेस मैंने लिखा हुआ है और मेरे पास 20 बग है। तो डेवलपर क्या करेगी कि ये 20 बग्स को फिक्स करने वाले हैं। तो ये 20 बग को फिक्स कर दिया। तो सबसे पहले मैं बिल्ड 2 में क्या करूंगा कि ये जो 100 टेस्ट केसेस थे उसका मैं फंक्शनल रिग्रेशन करूंगा, क्योंकि रिग्रेशन की डेफिनेशन क्या है कि वॉट एवर फंक्शनैलिटी वॉज वर्किंग इन द अर्लियर और बिल्ड 1 those are still working, that is called a regression testing। तो उसके हिसाब से प्रिंसिपल के हिसाब से 100 टेस्ट केसेस मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया, मैंने ऑलरेडी फंक्शनल है वो मैंने टेस्ट कर लिया है। तो उसका मतलब है कि वो पहले चल रही थी और अब मेरे को बिल्ड 2, अब नए बिल्ड में मेरे को टेस्ट करना है। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि ये फंक्शनल टेस्टिंग की बजाय ये हो गया मेरा फंक्शनल रिग्रेशन टेस्टिंग। और ये जो 20 बग्स है वो मैं 20 बग्स को यहाँ पे करूंगा रीटेस्टिंग। तो ये मेरा एक्टिविटी हो गया बिल्ड 2 का। अब मान लो मेरे को बिल्ड 3 आता है, हम नेक्स्ट इटरेशन में जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को बिल्ड 3 मिला। तो बिल्ड 3 में क्या किया कि डेवलपर ने एक नया ABC फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया। तो ये फंक्शनैलिटी की वजह से मैंने यहाँ पे 50 टेस्ट केसेस एक्स्ट्रा लिखे। अब मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे 100 टेस्ट केसेस थे, तो मेरा हो गया 250 और मेरा 20 बग्स जो मैंने ऑलरेडी फिक्स किया था। तो यहाँ पे ये मैं उसको काउंट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास हो गया 50 + 100। तो ये जो 100 था वो मैंने ऑलरेडी उसको टेस्ट किया है, उसको रिग्रेशन किया है। तो ये मेरा हो गया फंक्शनल रिग्रेशन टेस्टिंग और इंटीग्रेशन रिग्रेशन टेस्टिंग, ये 100 वाला। बट ये जो 50 जो नया आया है वो मेरा हो गया फंक्शनल टेस्टिंग। अब ये मेरे को बिल्ड 3 में मिलेगा, बिल्ड 4 यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट इटरेशन में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे भी मैंने को 10 बग मान लो मेरे को 10 बग मिला है। तो नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा कि जो 50 है ये 50 मैंने ऑलरेडी एक बार फंक्शनल टेस्ट कर लिया है। तो ये मेरा हो जाएगा फंक्शनल रिग्रेशन टेस्टिंग। ये 100 जो है वो मेरा हो गया 100 इंटीग्रेशन रिग्रेशन टेस्टिंग। और ये जो बग है 10 बग मिला, वो 10 बग को मैं रीटेस्टिंग करूंगा। तो ये ऐसे पूरा साइकिल चलता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो 100 है वो मैंने एक बार टेस्ट कर लिया, दूसरी बार से वो रिग्रेशन टेस्टिंग में जाएगा। यहाँ पे भी हमने फंक्शनल रिग्रेशन टेस्टिंग किया, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन रिग्रेशन टेस्टिंग किया। ये जो नए 20 बग्स है जो नेक्स्ट साइकिल में जाएंगे उसको हम हमेशा रीटेस्टिंग में कंसीडर करेंगे। ये जो 20 बग है वो हम उसको रीटेस्टिंग करेंगे और जो हमको नया बग मिला है वो बग नेक्स्ट साइकिल में रीटेस्टिंग होगा। जो नए टेस्ट केसेस लिखे हैं वो नेक्स्ट साइकिल में
फर्स्ट टाइम फंक्शनल टेस्टिंग में माना जाएगा, दूसरे टाइम से वो सारा रिग्रेशन टेस्टिंग में जाएगा। तो ये रिग्रेशन टेस्टिंग हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग, रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग और फुल रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है। लेट्स से हम लिंक्डइन का एग्जांपल लेते हैं। तो लिंक्डइन में यहाँ पे मेरे पास यूजर नेम है, पासवर्ड है और लॉगिन बटन है। तो बिल्ड 1 में क्या हो रहा था लिंक्डइन में कि जो यूजर नेम फील्ड है, यूजर नेम और ईमेल आईडी फील्ड, वो 6 to 20 कैरेक्टर ले रहे थे। और उसके बाद जब मेरे पास बिल्ड 2 आया तो ये यूजर नेम फील्ड 6 to 32 कैरेक्टर एक्सेप्ट करते हैं। मतलब कि पहले मैं अब 20 कैरेक्टर ही डाल सकता था और मिनिमम मेरा 6 था, और यहाँ पे 6 to 32 हो गया। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ यूजर नेम पे ही चेंजेस हुआ है, ये एक छोटा सा चेंजेस है। तो ये चेंजेस की वजह से जो न्यूज फीड है लिंक्डइन में, मैं पोस्ट अपलोड करता हूँ, मैं आर्टिकल अपलोड करता हूँ, उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें कोई भी तरह का ऐसे बग नहीं आएगी। लेकिन जब मैं लॉगिन फंक्शनैलिटी यूज करूंगा तो उसमें चांस है कि इसकी वजह से बग्स आए। तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ ये 3 लॉगिन फंक्शनैलिटी ही टेस्ट करनी है। तो वो हो गया यूनिट टेस्टिंग में, उसके अलावा कुछ चेंजेस, मैं उसके अलावा कुछ टेस्ट नहीं करूंगा। ये मेरा छोटा सा फंक्शनैलिटी हो गया। यहाँ पे मैं देखूंगा कि ये 6 कैरेक्टर ले रहा है, उसकी बिटवीन की जो रेंज है 6 to 32 वो बिटवीन में ले रहा है, और 33 नहीं ले रहा है या 5 वाला नहीं ले रहा है। तो ये मेरा हो गया छोटा सा रिग्रेशन टेस्टिंग। तो ये उसको मैं बोल सकता हूँ यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग। अब हम बात करते हैं रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में। तो रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है, हम एग्जांपल लेता है मेरा और आपका सबका फेवरेट एप्लीकेशन फेसबुक। फेसबुक में क्या है कि यहाँ पे एक अपलोड फंक्शनैलिटी है। तो अपलोड फंक्शनैलिटी में क्या है कि यहाँ पे एक फोटो अपलोड का ऑप्शन है। तो बिल्ड 1 में मान लो क्या हो रहा था कि मैं सिर्फ जेपेग इमेज अपलोड कर पाता था और उसका लिमिट था 1 MB तक का। मैं 1 MB का इमेज अपलोड करता था, उसके ज्यादा वो मुझे अलाउ नहीं करते थे। अब क्या हो गया है कि उसने 1 MB से साइज बढ़ा के उसने 6 MB तक कर दिया। और यहाँ पे सबसे पहले मैं जेपेग इमेज अपलोड करता था और अब मैं जेपेग इमेज अपलोड कर रहा हूँ, बिटमैप इमेज अलाउ कर रहा है, और बहुत सारी जो भी इमेज का टाइप है, PNG फॉर्मेट है, वो सब मैं अपलोड कर पा रहा हूँ। तो ये नए रिक्वायरमेंट में ये आया। तो ये मेरे न्यू रिक्वायरमेंट के साथ मेरे को बिल्ड 2 मिलेगा। ये मेरा बिल्ड 1 था। तो अब इसमें समझते हैं कि अब इसमें रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। ये रीजनल का हिस्सा क्यों आता है, क्योंकि जो एड फोटोज है उसका जो कोड है वो डेवलपर ने सेम कोड लिखा होगा, और जहां पे भी एड फोटो की फंक्शनैलिटी है वो सेम कोड वहां पे यूज होगा। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि उसने एड फोटोज का कोड कहाँ कहाँ चलता है, फेसबुक में कौन कौन सी जगह पे हम फोटोज अपलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहला ये मेरा हो गया न्यूज फीड। न्यूज फीड में हम फोटो अपलोड कर पाऊंगा, मेरी प्रोफाइल पे मेरे को जो भी फोटो अपलोड करना है वो मैं कर पाऊंगा। उसके बाद वो फोटोज को कहाँ पे अपलोड होगा, वो फेसबुक के कोई भी पेज में वो फोटोज अपलोड हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो न्यू फोटोज का वो फंक्शनैलिटी है वो इसको हेम्पर होगा, न्यूज फीड को, फिर पेज को हेम्पर होगा। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है ग्रुप्स। मेरे पास ग्रुप्स है, ग्रुप्स में भी कोई भी फोटो अपलोड कर सकता है, तो उसमें भी ये सेम चीज लागू पड़ेगी। तो ये भी इम्पेक्टेड हो सकता है। उसके बाद क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्राइवेसी पॉलिसी। फॉर एग्जांपल हर एक ग्रुप है तो उसमें मैं जाके अपलोड नहीं कर सकता। कोई ग्रुप प्राइवेट है, कोई प्रोटेक्टेड है, उसमें सब राइट्स दिए हैं। अगर कोई ग्रुप में ऐसा होता है कि एडमिन कोई भी फोटो अपलोड करेगा और एडमिन जाके उसको अप्रूव करेगा, अप्रूव होगा, उसके बाद फोटो ग्रुप्स पे दिखेगा। तो ये मेरा हो गया कि पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो पॉलिसी भी यहाँ पे इम्पेक्टेड होगी। तो मतलब मेरे को पता चला कि एक फोटो अपलोड का ये जो एक ऑप्शन है 6 MB और ये सब उसने इंप्लीमेंट किया, उसकी वजह से ये फंक्शनैलिटी इम्पेक्ट हो सकती है। तो मतलब ये मुझे बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स पे उसको इम्पेक्ट आएगा और ये टेस्ट करना है। तो ये मेरा हो गया रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग। पर्टिकुलर एरिया में उसको इम्पेक्टेड एरिया को मेरे को टेस्ट करना है। अब हम बात करते हैं फुल रिग्रेशन टेस्टिंग क्या। तो फुल रिग्रेशन और रीजनल रिग्रेशन में
थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब इसमें क्या होता है फुल रिग्रेशन में, कि मान लो कि जब डेवलपर कोर फंक्शनैलिटी चेंज करता है या मेजर फंक्शनैलिटी चेंज करता है या बड़े बड़े चेंजेस होते हैं, तब मेरे को फुल रिग्रेशन टेस्ट करना है। तो वो फंक्शनैलिटी कौन सी हो सकती है? तो मान लो ये मेरे पास बिल्ड है, उसने सिर्फ एड फोटोज चेंज किया था, वो एड फोटो के साथ उसने एड वीडियोस, फिर उसने गो लाइव फंक्शनैलिटी ऐड की, फिर यहाँ पे मैं किसी को टैग कर सकता हूँ। पहले ये रिक्वायरमेंट थी कि मैं एक फोटो अपलोड करूंगा, अब मैं यहाँ पे पूरा एल्बम अपलोड कर सकता हूँ, 10 फोटो अपलोड कर सकता हूँ। तो ये सारा मेजर चेंजेस कर दिया उसने बिल्ड में, और मेरे पास ये नया चेंजेस आया। और वीडियो में भी मेरे को टेस्ट करना है, 100 MB का हो रहा है, फिर ग्रुप में 500 MB का हो रहा है, पेज में तो 1 GB का वीडियो में अपलोड कर पा रहा हूँ, यहाँ पे लाइव है तो पेज से लाइव जा रहा हूँ, ग्रुप से लाइव जा रहा हूँ, न्यूज फीड से मैं अपनी खुद की प्रोफाइल से लाइव जा रहा हूं। तो ये मैं बोल सकता हूं कि उसने मेजर चेंजेस किया, क्योंकि फेसबुक की कोर फंक्शनैलिटी क्या है, अगर कोई फोटो ही अपलोड नहीं कर पाएगा तो फेसबुक कौन यूज करेगा, डेटा कहां से आएगा। तो ये मेजर फंक्शनैलिटी हो गई कि जो अपलोड करने की फंक्शनैलिटी है, वीडियोस, फोटोज, लाइव जाने का, लोकेशन शेयर करने का, मैं गोवा घूमने गया, मैं वहां से डालूंगा आई एम एट गोवा, तो वो सारे के सारे मेजर एरिया हो गया। तो ये मैं बोल सकता हूं कि उसकी वजह से मेजर फंक्शनैलिटी इंपेक्टेड हो रही है, और यहाँ को मेरे को फुल रिग्रेशन करना है, क्योंकि मेरे को मेक श्योर करना है कि सारा का सारा जो बिल्ड टू मेरे को मिला वो सब चीजें अच्छे से चल रही है। तो ये मेरा हो गया फुल रिग्रेशन टेस्टिंग। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि चेंजेस क्या क्या हो सकता है। तो चेंजेस में ये हो सकता है कि कोई भी फंक्शनैलिटी यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे 4 फंक्शनैलिटी को ऐड किया तो मतलब नई फंक्शनैलिटी चेंजेस हो गई। या फिर ऐसा हुआ कि व्हाट्सएप में कोई फीचर था, पुराना बिल्ड में कोई फीचर था व्हाट्सएप में कि हम स्टोरी कोई अलग तरीके से अपलोड करते थे, उसके बाद ये स्टोरी उसने निकाल दिया। आज मेरे पास स्टोरी है, 2 साल के बाद वो स्टोरी निकाल देगा। तो मतलब जो भी फीचर उसने हटा दिया तो वो चेंज हो सकता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, या क्लाइंट को कुछ नया चाहिए, या उसने मेजर बग फिक्सेस किया। तो ये सारे के सारे चीजें हम चेंजेस में माने जाते हैं, और उसका हमें रिग्रेशन टेस्टिंग करना है। तो यहां तक समझ में आ गया, लेकिन फिर भी मेरे को एक क्वेश्चन है कि हम कौन से फील्ड पे रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। मैं कौन सी फंक्शनैलिटी को बोलूंगा कि भाई ये रीजनल रिग्रेशन में मेरे को इंक्लूड करना है, मेरे को पता कैसे चलेगा। होता क्या है कि ये तो मैंने फेसबुक का एग्जांपल दिया, अब मैं कोई रियल टाइम में तो सब लोग फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे तो काम नहीं करते। कोई गवर्नमेंट की टैक्स की एप्लीकेशन हो गई या बैंकिंग एप्लीकेशन हो गई, वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन होती है कि सबको समझ में नहीं आता। मैं अगर कोई भी गवर्नमेंट की टैक्स एप्लीकेशन या रेलवे एप्लीकेशन पे काम करूंगा तो इनिशियली मेरे को भी समझ में नहीं आएगा। अब मेरे को समझ में नहीं आएगा कि ये फंक्शनैलिटी इसको इफेक्ट करती है या इसको इफेक्ट नहीं करती है, तो मैं पता ही नहीं है तो मैं कैसे टेस्ट करूंगा। तो उसके जानने के लिए बहुत तरीके होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट है मेरे पास, वो रिक्वायरमेंट में अच्छे से समझूंगा, अच्छे से प्रोडक्ट नॉलेज लूंगा, तो उससे मुझे पता चलेगा कि ये इसके साथ ये एरिया इंपेक्टेड है, ये एरिया इंपेक्टेड नहीं है। दूसरी चीज ये है कि मैं डेवलपर के पास जाऊंगा, डेवलपर ने कैसे इंप्लीमेंट किया है, और उससे मेरे को पता चलेगा कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटी इंपेक्टेड है। उसके बाद एक और तरीका है कि जो बिजनेस टीम है वो लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, वो रिक्वायरमेंट लिखते हैं, तो उसको अच्छे से पता होगा कि भाई मैं एक्स चीज चेंज करूंगा तो वाई ए बी एम एन को इम्पेक्ट ना हो, इसलिए उसको पता है। तो मैं उसको पूछूंगा तो वो मुझे बताएंगे, उसके ऊपर से मैं टेस्ट करूंगा। और एक तरीका है कि हम इम्पैक्ट एनालिसिस मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे इम्पैक्ट एनालिसिस? मान लो यहाँ पे मैंने फोटोज को चेंज किया, तो यहाँ पे एक इम्पैक्टेड एरिया का लिस्ट बनाऊंगा और एक नॉट इम्पैक्टेड एरिया का लिस्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे सारा मैं लूंगा कि पेज है तो पेज को इम्पैक्ट हो रहा है, तो क्या हाँ पेज इम्पैक्टेड एरिया में आ गया। फिर मेरे पास है लॉग इन फंक्शनैलिटी, तो फोटोज में चेंजेस हुआ तो लॉग इन फंक्शनैलिटी को कोई भी इम्पैक्टेड नहीं होगा, तो यहाँ पे नॉट इम्पैक्टेड एरिया आ गया। फिर हो गया सेटिंग्स, फिर हो गया ग्रुप, तो सेटिंग्स में इम्पैक्टेड नहीं आएगा, ग्रुप्स में
इम्पेक्टेड होगा, तो ये सारा एक मैं इम्पैक्ट एनालिसिस मैट्रिक्स बनाऊंगा और मैं डेवलपर टीम या बिजनेस टीम्स के साथ वो ये सब शेयर होगा, ये डॉक्यूमेंट सब उसके हिसाब से कोड डेवलपमेंट होगा, उसके हिसाब से टेस्टिंग होगा। तो यहाँ से भी मुझे पता चलेगा। और ये ऐसे ही नहीं होता, ये बहुत डिटेल्ड में रिक्वायरमेंट का इम्पैक्ट एनालिसिस किया होता है। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए वो नेम दे दिया। तो ऐसे हम रिग्रेशन टेस्टिंग कब करना है, कौन से फीचर पे रिग्रेशन टेस्टिंग करना है, उसके बारे में हमें समझ में आता है। तो आशा रखता हूँ कि आपको रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में सब कुछ समझ में आ गया है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है रिग्रेशन टेस्टिंग का, इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो को लाइक करना और फन टू टेस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।